ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यमुकारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयरीवज्झायाणं लोयम्मीयसव्यसाहूणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। वात्सल्य मूर्ति ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर मुनि महाराज की जय। तीन कम नौ कोटि महामुनिराजों की जय। परम पूज्य मुनि श्री निस्वार सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान के श्री चरणों का एक संस्मरण है। बीनावारा से जब बिहार हुआ और बीनावारा से होते हुए अगले गंतव्य की ओर बिहार चल रहा था तो एक सिमरिया नाम का गांव पड़ता है। उस सिमरिया नामक ग्राम में जब मुनिशंग पहुंचा, आचार्य भगवंत के दर्शन किए लोगों ने और बिहार आगे की ओर हो गया। अब बिहार जब आगे की ओर हुआ तो जो गांव के बस्ती के लोग थे उन्होंने तो सबने दर्शन कर लिए, लेकिन जो और दूर रहते थे गांव से बाहर, जो खेतों में चले जाते थे, सुबह से कार्य करते थे, जब उनको वहां तक सूचना मिली कि चलते फिरते भगवान हमारे आराध्य आचार्य भगवान हमारे नगर से रास्ते को, उन गलियों को पवित्र करते हुए अगले गंतव्य की ओर बिहार कर रहे हैं, तो जिसने भी सुना, जैसा भी था उसी वेशभूषा में तुरंत दौड़ा भागा चला आ रहा। हम लोग देख रहे, कोई दाएं तरफ से कोई बाएं तरफ से खेतों से दौड़ें लग रही हैं। पूछा भैया क्या हो गया? महिलाएं भी हैं, माताएं भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, तो दौड़ क्यों रहे खेतों से? बोले महाराज जी वो आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं, गुरु महाराज के, तो आराम से आ जाओ। दौड़, उनको ये लग रहा है कि गुरुजी जल्दी निकल जाएंगे और हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने भगवान के दर्शन से वंचित रह जाएंगे, उनकी विनय भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो हम कितने जल्दी उनके चरणों में पहुंचकर और आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर सकें। जिसने भी सुना वो खेतों से दौड़े भागते चले आ रहे। आचार्य महाराज को बताया, आचार्य महाराज ने एक निगाह डाली, कुछ लोग पास में आ गए, दर्शन किए और आचार्य महाराज सबको आशीर्वाद देते हुए परिचित अंदाज में अपनी मुस्कान देते हुए सबको आशीर्वाद दिया, संतुष्ट करते हुए आगे चले जा रहे थे कि 1-2 किलोमीटर करीब आगे पहुंचे होंगे कि बहुत दूर से एक महिला, वो माता दौड़ते हुए आ रही। हम लोग भी देख रहे और आचार्य महाराज निकलने को हो रहे और वो वहाँ से हाथ दे रही, रुको रुको बाबा रुको। अब आवाज़ पहुँचे वहाँ तक, लेकिन संकेत तो समझ में आता ना कि भैया रोकने का इशारा हो रहा है उस माँ की ओर से। अब आचार्य महाराज को कैसे कहें, और दूर भी है, कुछ नहीं। आचार्य महाराज आगे गंतव्य की ओर बिहार करते चल रहे थे। पीछे से वो माता और दूसरे खेत से दौड़ते हुए आई। अब जैसे ही पास तक पहुंची रोड के किनारे पर, तो वहाँ पर पूरे बाड़ी लगी हुई होती है। बाड़ी जानती ना आप, खेत की बाड़ी, ताकि कोई जानवर आदि गिर के या उसमें अंदर पहुँच के फसल को खराब ना कर दे। तो कांटों की कटीली झाड़ियाँ लगी हुई थी उस बाड़ी के रूप में। अब खेत के पास तो पहुँच गई, लेकिन बाड़ी से बाहर कैसे आए? उसने आओ देखा ना ताओ उस माने, और तुरंत उस कांटों की झाड़ी को चढ़ते हुए गिर गई। कपड़ों में कांटे लग गए, पैरों में लग गए, कोई होश नहीं, केवल एक भक्ति का ही उसके लिए ध्यान था कि गुरुजी सामने जा रहे और मेरी भक्ति ना छूट जाए, मैं गुरु के आशीर्वाद से वंचित ना रह जाऊं। सबको तो मिल गया, वो मेरे पथ प्रदर्शक जो आगे चले जा रहे हैं उनको देखकर मैं अपने जीवन की धन्यता को धन्य करूं, अपने जीवन को धन्य कर लूं। कहाँ ऐसे भगवान के दर्शन, बाहर जा नहीं पाते हैं और नगर में संत आते हैं, हम दर्शनों से वंचित रह जाएं तो मेरा जीवन क्या होगा।
इन भावों के साथ वो माता आई, गिरते पड़ते आई। इतने में आचार्य महाराज को कह ही दिया कि आचार्य भगवान, वो माता आ रही खींच से दौड़ते हुए और कटीली झाड़ियों पे चढ़ के आ गई है, वो गिर पड़ी है, 2 मिनट आप आशीर्वाद दे दें उसको। आचार्य महाराज ने मुनिराज की उस संवाद को सुना और आचार्य महाराज वहीं सड़क पर खड़े हो गए। जैसे गुरु महाराज के पैर किसी ने कीलित कर दिए हों, उस भक्ति ने, उस माँ की भक्ति से गुरु महाराज, जिसको अच्छे नहीं रोक पाते थे, उस माँ की भक्ति ने गुरु महाराज को सड़क पर वहीं खड़ा कर दिया। पूरा संग खड़ा हो गया। वो माता और जल्दी दौड़ के आई। आगे एक और लगा था दरवाज़ा, उसको खोला, कांटे उसमें भी पड़े हुए थे। आचार्य महाराज ने एक निगाह डाली, समझ गए आचार्य भगवान कि कहाँ से कैसे आई। हाँपी चल रही, गिर पड़ी, मुख से शब्द नहीं निकल रहे, लेकिन उसके अश्रु की जलधारा ने गुरु महाराज के पग पखार दिए और उसके उस भावों को आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे से समझ लिया, बहुत आशीर्वाद दिया और पूछ लिया, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे चोट लगी हो दिल में, शरीर में, वो तो भर जाएगी। गुरु के दर्शन जो मिल गए, ये अमृत का पान जो कर लिया, इन नैनों से दर्शन करके उन नैनों को धन्य कर लिया, उन पैरों की सार्थकता आज कर ली जो हमको चलने के लिए मिले थे। आज साक्षात चलते फिरते तीर्थ का, अरंत परमेष्टि भगवंत का हमने दर्शन कर लिया। इससे मेरे जीवन का और अच्छा सौभाग्य नहीं हो सकता। उस माँ के दर्शनों को हम सब ने भी देखा, हम सबकी आंखों में भी आंसू आए। शायद आप भी अभिभूत हुए होंगे ये प्रसंग देखकर कि गुरु महाराज की भक्ति केवल हमारी ही नहीं है, जन जन की भक्ति होती है। वो हमारे ही संत नहीं हैं, वो जन जन के संत हैं, विश्व की धरोहर थे, हैं और रहेंगे। जीवन उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के गुणगान करते बीते और हमारा अंत समय हो, इससे अच्छा हमारे जीवन का और कोई सौंदर्य नहीं हो सकता है। अमेरिका के हार्वर्ड एवं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो है, उसकी एक शोध रिपोर्ट में पाया गया है कि जो व्यक्ति सामाजिक होता है और निस्वार्थ भाव से जो ओतप्रोत होता है, वह मिलनसार होता है और वह अच्छे पारिवारिक मूल्यों पर जो चलता है, वह व्यक्ति अत्यंत सुखी, सकारात्मक सोच वाला, आगे बढ़ाते हुए और समाज को भी पथ प्रदर्शक बनता है, ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं। और जब से कुंडलपुर जी से हम लोग निकले और उसके पहले से भी विगत 4 वर्षों से पूज्य बड़े महाराज श्री के चरण सन्निधि में रहने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। जब से महाराज श्री आचार्य भगवंत का आशीर्वाद लेके और हम सब मुनिराजों को लेके संघ से बिहार हुआ, इसी रेवती रेंज से ही निकले थे हम लोग। जब आचार्य महाराज यहाँ थे, कोरोना काल था, पुनः रेवती रेंज इंदौर में आने का सौभाग्य मिला। उन 4 वर्षों से पूज्य बड़े महाराज श्री ने जहाँ जहाँ भी अपने चरण कमल से उस भूमि को पवित्र किया, वहाँ की समाज, वहाँ के लोग, सबका उन्होंने गुरु महाराज के पश्चात पथ प्रदर्शन ही किया है, समाज को आगे बढ़ाया है, एकता के सूत्र में बांधा है। गुरु महाराज का जो सूत्र था, एकता कलौ बलम, उसको हमेशा दोहराते हैं, समाज को एकता के सूत्र में बांधते हैं और समाज को भी नई दिशा बोध प्रदान करते हुए उन प्रकल्पों को भी पूरा करने का पुरुषार्थ दिन रात लगे रहते हैं। देखते हैं, केवल सोना भी कितनी देर का होता होगा कमरे में नहीं जानता, क्योंकि मैं तो बहुत प्रमादी हूँ, पहले ही सो जाता हूँ उनसे। कब उठ जाते हैं, मिलते हैं तो बाहर बैठे दिखते हैं, सुबह से शाम और शाम से रात, फिर सुबह कब हुई कुछ पता नहीं चलता। इस प्रकार उनका पुरुषार्थ समाज की ओर निरंतर गतिमान है, प्रगति की ओर है। और आप सबका जो सहयोग मिला है, इससे लगता है कि एकता कलौ बलौ जो गुरु महाराज का सूत्र है, वो साक्षात महाराज श्री उसके लिए सामने आपके रखते हैं और आप सब उस एकता के सूत्र में बंधकर आचार्य भगवंत के उन प्रकल्पों को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे कि आज सुबह भी प्रतिदिन आते हैं ऐसे महानुभाव और अपने सौभाग्य का वर्धन करते हैं। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम।
आचार्य भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सुशील और विनम्र होते हैं, बड़ों का अभिवादन, आदर सत्कार, सेवा सम्मान करने वाले होते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल इन चारों में वृद्धि हुआ करती है। बड़ों का आदर सम्मान, गुरुओं की सेवा, भक्ति, यही तो हमारे जीवन का एक आधार है जिसमें हमारा विकास हुआ करता है। प्रातःकाल उठकर सूक्ति है, दोहा भी आपने सुना और पढ़ा होगा। प्रातःकाल उठकर रघुनाथा और मात पिता गुरु नावहीं माथा। सोकर हम उठते हैं, बिस्तर पर प्रभु का स्मरण करते हैं, एक कायुस्तर करके प्रभु का धन्यवाद करते हैं, 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करते हैं, जयकार करते हैं और अपने बिस्तर से नीचे उतरते हैं। हे भगवान, आपने आज मुझे दिन दे दिया, मेरी आंखें खोल दी, सुप्रभात दिखा दिया। सबसे पहले प्रणाम आपके इसी चरणों में है। प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, प्रभु श्री राम भी जब घर में थे, राम थे, उठते थे और पहले गुरु को, बड़ों को, माता पिता को सम्मान, आदर, चरण स्पर्श आदि किया करते थे। वैसे ही हमारी भारतीय संस्कृति है जहाँ पर पितृ देवो भव, मातृ देवो भव कहा जाता है। माता पिता सबसे बड़े हमारे गुरुजन हुआ करते हैं, प्रभु हुआ करते हैं, गुरु हुआ करते हैं। उन सबके चरणों में माथा नवाते हुए हम अपने प्रातःकाल को प्रारंभ करते हैं। ऐसे श्रवण कुमार था जिसने अपने माता पिता के सम्मान को बरकरार रखा। माता पिता शाम के समय देहरी पर बैठे थे, चूंकि दोनों आंखों से अंधे थे। श्रवण कुमार ही उनका एक इकलौता पुत्र था जो उनकी सेवा आदि किया करता था। उस सेवा करने से उसको भी आत्मिक सुख मिलता था। प्रतिदिन की भांति वो भी शाम के समय बैठते थे। अचानक से देखा कि रास्ते में बहुत शोर हो रहा है। शोर किस बात का हो रहा है? चूंकि दोनों नेत्रहीन थे, लेकिन आवाज तो सुन सकते थे, सुन रहे थे। अचानक बेटे से पूछते हैं, ये शोर किस बात का हो रहा है? बेटे ने पता किया, बाहर से आवाज आई कि जो लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं उन सब के लिए उनके परिवार के जन पहुंचाने जा रहे हैं। आज तो पता ही नहीं चलता कौन कब चला जाता है और कब वापस आ जाता है। पहले तो इतने आवागमन के साधन नहीं थे। तीर्थ यात्रा पर लोग जाते थे, उनकी भक्ति आदर सम्मान के लिए लोग जाते थे, माल्यार्पण करते थे, श्रीफल देते थे, ढोल नगाड़े बजा के उनका बहुमान करते थे कि हम तो नहीं जा पा रहे, लेकिन आप उस पवित्र सिद्ध क्षेत्र पर जा रहे जहाँ से अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों ने सिद्धत्व को प्राप्त किया, मोक्ष की प्राप्ति की। ऐसी सम्मित शिखर की यात्रा का जो बहुमान सुनते ही शरीर में रोमांच हो जाता था। और आप तो जा रहे हैं, हमारा भी वहाँ पर नमोस्तु निवेदित कर देना, मेरा भी ये श्रीफल प्रभु के चरणों में अर्पण कर देना। नहीं है तो कुछ पैसे वहाँ दान गोलक में दे देना, लेकिन आप जा रहे, आपकी चरण वंदना करके मैं उस पुण्य को भागीदार बनाता हूँ कि आपके माध्यम से मुझे भी वो सौभाग्य मिल जाए। व्यक्ति सुबह चला जाता है, शाम को वापस आ जाता है, पता ही नहीं पड़ता कब कहाँ घूम के आ गया। लेकिन श्रवण कुमार ने माता पिता की बात को सिरोधार्य किया। पूछा तो गया तो बोले, नगर के लोग तीर्थ यात्रा करने बाहर जा रहे हैं, तीर्थ स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, उनके लिए पहुंचाने जा रहे, ये उसी का शोर है। तभी माँ के मुंह से आह निकलती है और पिता दीर्घ श्वास लेकर कहता है, हमारे भाग्य में ऐसा सौभाग्य कहाँ है? हमारे भाग्य में ऐसा सौभाग्य कहाँ है कि हम भी जाकर प्रभु के चरणों में साक्षात नमोस्तु निवेदित कर सकें, दर्शन बंदन कर सकें। कहने वाला तो ये भी कह देता है कि तुम तो आंख से नेत्रहीन हो, आंख से अंधे हो, क्यों जाते हो मंदिर? क्या मिलता है वहां जाने से? दर्शन तो होते नहीं आपको।
तो बहुत ही प्यारा और पवित्र उत्तर वो व्यक्ति देता है, मैं मानता हूं कि मेरे पाप कर्म का उदय है, मेरे असाता कर्म का दुख उदय है, मुझे नेत्र की ज्योति नहीं मिली, मैं देख नहीं पाता हूं, लेकिन जिसके दर पे जाता हूं उसकी तो आंखें खुली है ना, वो तो देखता है कि एक नेत्रहीन व्यक्ति उनके दर्शन करने आ रहा है, आज नहीं तो कल मुझे उस नेत्र की ज्योति प्राप्त होगी, इसलिए मैं प्रभु के दर पे जाता हूं। पहुंचा, माता पिता के उस संवाद को सुना तो श्रवण कुमार के मन में एक विशेष कौतुक हलचल हो गई कि मैं अपने माता पिता को अगर खुश नहीं कर पाया तो मेरे जीवन को लानत है। ऐसा विचार करके वो अपनी धर्म पत्नी के पास पहुंचता है और कुछ कहता है, एक संवाद करता है कि मेरे माता पिता की इच्छा है, अगर आप सहयोग दो तो मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा दूं। मैं अपने माता पिता का सम्मान करना चाहता हूं, आदर करना चाहता हूं। उनके उस संवाद को सुनकर मेरे हृदय में पीड़ा हो गई कि मैं अगर अपने माता पिता को सम्मान नहीं दे पाया, आदर नहीं कर पाया, उनकी उस इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाया तो मेरे सपूत होना व्यर्थ हो जाएगा। धर्मपत्नी भी सहयोग देती है, क्योंकि पत्नी दो उसके आशय निकलते हैं। पूज्य बड़े महाराज श्री ने बताते ही हैं, कई बार कहा कि जो अपने पति का पतन बर्दाश्त ना कर सके उसका नाम है पत्नी, और दूसरा अर्थ निकलता है कि जो अपने पति से रहे तनी तनी उसका नाम होता है पत्नी। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में पत्नी शब्द नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में, खासतौर पर जैन संस्कृति में, आपके विवाह के लिए भी संज्ञा दी गई धर्म विवाह और धर्म पत्नी। इसका अर्थ दूसरा ही निकलता है। जो स्वयं धर्म करे और पति को भी धर्म मार्ग में लगाए तो ना रहेगी पति से तनी तनी और ना करेगी पति का पतन को बर्दाश्त, और उसके विकास में सहयोगी बनते हुए उन्नत करेगी, उसके विकासशील में सहयोगी बनेगी। उसका नाम होता है धर्म पत्नी। स्वयं धर्म करती है, पति को भी धर्म मार्ग में लगाती है, तब फिर किसी भी प्रकार से विचारों में भी और घर में भी कोई भी क्लेश का कार्य नहीं होता है। हमेशा सौहार्द प्रेम का वातावरण निर्मित होता है। पति की बात को उसने सुना और अपना सहयोग प्रदान करने की सहमति प्रदान कर दी कि मैं घर में रह लूँगी, बस आप माता पिता को तीर्थ यात्रा करा दीजिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं पति की उस आदेश को, आज्ञा को भी पालन कर सकी, पति को सहयोग दे सकी। वह जाता है नगर के बढ़ई के पास और उनसे अपने माता पिता के लिए एक कांवर बनाने के लिए कहता है। पूछता है वह फर्नीचर वाला कि आप ये कांवर क्यों बनवाना चाहते हो। वह अपने उद्देश्य को बताता है और एक निवेदन करता है कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब तक मैं अपने उद्देश्य में सफल ना हो जाऊं तब तक इस वार्ता को आप किसी से नहीं कहिएगा, तो मैं आपको बता सकता हूं। निश्चिंत रहिए, विश्वास दिलाता है। मुझे मेरे माता पिता नेत्रहीन हैं, उनको तीर्थ यात्रा कराना है, कांवर में बिठा के मुझे उनको ले जाना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, तो आप कृपया करके वो कांवर बना के दे दीजिए। जब बढ़ई फर्नीचर वाला ये सुनता है, वह भी अश्रु जल से भर जाता है, आंखों से अश्रु की धारा बह जाती है। धन्य बेटा, जो अपने इस माता पिता के लिए आपने इतना अच्छा विचार किया। और वह कुछ समय का पश्चात वो कांवर बना के देता है। कांवर घर में आती है, पत्नी खुश हो जाती है कि मेरे पति एक अच्छा कार्य करने जा रहे, मैं इनका सहयोग भरपूर करूंगी। और वह दिन भी आ जाता है जब कांवर में बिठा के माता पिता को श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा करने ले जाता है। रास्ते से जहाँ भी निकलता है, सारे रास्ते वाले कौतुक से देखते हैं ये क्या हो रहा है। एक तरफ माँ है, एक तरफ पिता है, कांवर उसके कंधे पर है और श्रवण कुमार चला जा रहा हंसते मुस्कुराते हुए।
जिसको भी मालूम पड़ता है कि ये कांवर कहाँ जा रही, बोले ये तीर्थ यात्रा के लिए माता पिता को लेकर श्रवण कुमार जा रहे हैं। सारे नगर के लोग बाहर आ जाते हैं। धन्य है बेटा, धन्य है तेरी माँ की कोख, जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया जो अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा। आज हमारे भाई घरों में सोते रहते हैं, माता पिता मंदिर तो आते हैं। यहाँ तक कि आज सुबह का ही एक प्रसंग है, भाई अपनी माँ को लेकर आया। मैं बाहर से आया था और मंदिर में प्रवेश कर रहा था। अचानक मेरी नज़र गई, गाड़ी पर भाई बैठा था, माँ नीचे थी और मंदिर की ओर आ रही थी। होनहार की होनी होती है। पुण्य योग था कि मेरे मुख से 2 शब्द निकल गए, भाई गाड़ी से उतर के मंदिर तक आ जा। क्योंकि यहाँ पर आए हुए मुझे भी 10-12 दिन हो गए, पहली बार मैंने आपका चेहरा देखा है, अंदर आ जाओ। भाई बोलता आ रहा हूँ महाराज। लेकिन बाद में मालूम पड़ा अभी स्नान नहीं किया था, इसलिए नहीं आया। आके दर्शन भी कर जाता बाहर से तो एक प्रभु का ये भी दर्शन हो जाता, स्नान करके आता और पुण्य जाग जाता, प्रभु को स्पर्श भी कर लेता, सिर पे धारण भी कर लेता, अभिषेक शांति धारा भी करता, कितना सौभाग्य मिल जाता। अरे माँ तो रोज आती है मंदिर, वो भी रोती है। बहन भी रोज आती है मंदिर, वो भी रोती है। बाहर वाला और दूसरा व्यक्ति आता है, उसकी सीमा केवल मंदिर के प्रांगण तक होती है। हम सबका तो महासौभाग्य है कि हम सब मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक दुर्भाग्य हमारी माँओं का, बहन का, बेटियों का होता है कि वो सब कुछ होते हुए भी गर्भालय में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, प्रभु को सिर पे धारण नहीं कर पाती हैं। प्रभु की भक्ति तो बहुत करती हैं, उनकी भक्ति को प्रणाम करता हूँ, वो आसमान छूती है उनकी भक्ति, लेकिन पर्यायगत जो उनका वो दुर्भाग्य है कि प्रभु को धारण नहीं कर पाती, स्पर्श नहीं कर पाती, प्रक्षाल नहीं कर पाती, परिमार्जन नहीं कर पाती, अभिषेक शांति धारा नहीं कर पाती। बेटे भाई, तुझे तो ये सौभाग्य मिला, उस माँ की कोख से तूने जन्म लिया, उसको अभिषेक दिखा दो, 3 लोक का सुख उसको वहीं मिल जाएगा। माँ को धन्य करना उस पुत्र का कर्तव्य हुआ करता है, माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करना। लेकिन आज ये बहुत कम देखने में आ रहा है। समाप्त तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कम हो गया कि माँ उठ जाए और बेटे भी उठ के मंदिर साथ में आ जाए। बहुत गिने चुने व्यक्ति मिलेंगे ऐसे। तो हम कैसे भक्ति करेंगे? एक तरफ तो कहते हैं कि प्रातःकाल उठकर रघुनाथा और माता पिता गुरु नावई माता। ये कौन सा माथा नवा रहे हैं आप? बिस्तर में पड़े रहते 9-9, 10-10 बजे तक, रात को दिन और दिन को रात बनाते हैं। इसलिए हमको नहीं मिली 24 घंटे। निशाचर के लिए रात्रि है, मनुष्य और पुरुषों के लिए रात्रि के लिए जागना नहीं, विश्राम के लिए कहा गया। 8 घंटे कमाइए, 8 घंटे भक्ति करिए, 8 घंटे विश्राम करिए, 8 घंटे सेवा भाव करिए। सब कुछ उसका वर्गीकरण दिया गया है। लेकिन जब हम करें तब तो आज केवल पढ़ाई भी है, शिक्षा भी है, लेकिन वो शिक्षा कैसी है? निर्माण की तो है, लेकिन निर्माण की यात्रा कोई नहीं सिखाता है। उसके लिए केवल जैन आगम ही आपको स्वीकार करना पड़ेगा। पाठशालाओं को आपको उसका निमित्त बनाकर वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, तब जाकर आपके जीवन का निर्माण हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? आचार्य भगवान ने भी वैयावृत्ति समाज की भी की है, साधुओं की भी की है, और हमेशा त्यागी वृत्तियों की भी की है। हजारों की संख्या में व्रतों को देकर उन सब के जीवन को उन्नत बनाया है। सैकड़ों त्यागी वृत्तियों की, मुनि राजों की, यहाँ तक कि अपने स्वयं के गुरु महाराज की भी संलेखना कराकर ऐसी वैयावृत्ति की कि शायद सका बेटा भी नहीं करा सकता था। ऐसी वैयावृत्ति करके उन्होंने अपने गुरु को आदर और सम्मान दिया। उस आदर सम्मान की पराकाष्ठा यही है कि जो भी हमारे लिए मिला उन गुरुओं की कृपा से मिला, उन गुरुओं का सौभाग्य हमारे जीवन में आया, हमने अपने जीवन को धन्य किया। अरे गुरु तो गुरु हैं ही, गुरु भी वही हुए जिन्होंने चेला को भी शक्कर बना दिया। यशो, वृद्धि, यश और बल ये सब बढ़ता है केवल मात्र एक गुरु सेवा से।
नित्य वृद्धों की सेवा करने से, उनकी आराधना उपासना और उनका अभिवादन करने से हमारा अहंकार चूर चूर हो जाता है। आंधियां तूफान आते हैं, बारिश आती है, लेकिन कभी भी आपने देखा होगा घास कभी उखड़ के बहती नहीं देखी होगी। बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं, शीर्षासन लगा लेते हैं। वह बड़का वृक्ष भले ही उसका बीज खसखस के दाने से छोटा होता है, योग्य भूमि पर जब उसका वपन होता है, समय पर खाद पानी मिलता है, वह पेड़ बीज से पेड़ बनते बनते कितना बड़का वृक्ष बन जाता है। सैकड़ों पक्षी आकर उस पर अपना आश्रय बसेरा कर लेते हैं। हजारों यात्री आकर उसकी छाया में बैठकर विश्राम पा लेते हैं, छाया को पा लेते हैं। लेकिन जब कभी तेज आंधी तूफान आता है, जो तन के खड़ा होता है वो भी एक दिन शीर्षासन लगा लेता है। ये मूक माटी में आचार्य भगवंत कहते हैं। लेकिन जो घास का तिनका होता है, कितनी बड़ी आंधियां तूफान आ जाएं, कितना भी सागर का पानी उसके पे बह के निकल जाए, उसने झुकना सीख लिया है, उसके अनुसार वह झुक जाता है। बारिश निकल जाती, तूफान निकल जाते हैं, पुनः वह खड़ा हो जाता है। घास का तिनका जैसा हमारा जीवन बन जाए, हम भी झुकना सीख लें, हमारा अहंकार हमारा मद गलन को प्राप्त हो जाए, हमारा भी जीवन उस निर्वाण को प्राप्त हो जाए जहाँ से यात्राएं प्रारंभ हुआ करती हैं, जहाँ पर कहते हैं कि मान नहीं सम्मान नहीं, केवल गुरुओं का आदर और सम्मान चाहूँ, अपने लिए इससे बढ़कर और कोई सौभाग्य हमारे जीवन का नहीं हो सकता है। आचार्य भगवंत भी जब बाल्यावस्था में, ब्रह्मचारी अवस्था में घर में रहा करते थे, उस समय भी वृद्धों की उपासना, वृद्धों की सेवा बहुत तन मन से किया करते थे। यहाँ तक कि मालूम पड़ जाए कहीं 10-15 किलोमीटर दूर किसी साधु की, किसी महात्मा की, किसी व्रती श्रावक की संलेखना हो रही है, मुनियों की संलेखना हो रही है, उनकी सेवा करने पैदल भी चले जाते थे, साइकिल से भी चले जाते थे और वहाँ रुककर उनकी सेवा वैयावृत्ति किया करते थे। उन सबका आशीर्वाद इतना फला कि जहाँ भी गुरु महाराज ने कदम रखा वहाँ पर सोना ही सोना बरस गया और हर जगह लोगों ने अपने सिर माथे पर बिठाकर अपने जीवन को धन्य किया कि हमारे जीवन में ऐसे गुरुदेव आ गए, या उनके जीवन काल में हमने जन्म ले लिया, हमारा जीवन भी धन्य हो गया। अगर नहीं होते तो कहाँ जाते। भूधर दास जी की वो पंक्तियां जब वो थे, उस समय मुनि महाराज के दर्शन दुर्लभ हुआ करते थे। तब तो उन्होंने लिखा है उस पाठ में, जो भावना हम भाते हैं, पढ़ते हैं, ते गुरु मेरे उर बसो जे भव जलधि जहाज, आप तेरे पर तारही ऐसे श्री ऋषिराज। अगर आचार्य भगवंत के दर्शन उनको हो गए होते तो फिर ये ते गुरु नहीं लिखते, वो लिखते ये गुरु मेरे उर बसो जे भव जलधि जहाज। जो पूर्व में हो चुके वो तो ते भूतकाल हो गए, लेकिन जो वर्तमान में हैं, ये गुरु मेरे उर बसो जे भव जलधि जहाज, आप तेरे स्वयं ही तर रहे हैं, आप तेरे पर तार ही ऐसे श्री ऋषिराज। ऐसे जीवन में हमारे गुरुओं का प्रादुर्भाव, उनका आशीर्वाद, उनकी चरण सन्निधि, उनका साक्षात दर्शन, लाभ, पूजन, शांति का हमारे लिए कितना मायने देता है। वो आशीर्वाद जब मिलता है, मुस्कुराते हैं गुरुदेव, हम कितने भयभीत होते हैं, घबराते हैं, सांसारिक बंधनों से, परिसहों से पहुँचते हैं गुरु चरणों में। गुरु महाराज एक अपनी मुस्कान के साथ आशीर्वाद देते हैं, अभय देते हैं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि श्रावकों का पुण्य होता है तो कह देते हैं, गुरुदेव आपके चरणों में मैं आया हूँ, अब मेरा कुछ नहीं है। आचार्य भगवान कहते थे, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। और जब गुरुदेव के चरणों में सब कुछ छोड़ दिया, अर्पण समर्पण कर दिया, फिर हमें किस बात की चिंता है। जो कुछ करना भगवंत को करना, गुरु महाराज को करना। ऐसे गुरुओं का हमारे जीवन में आना, अपने जीवन को धन्य करना, बहुत सौभाग्यशाली वो क्षण जिनको गुरु आज्ञा मिलती है। गुरु आदेश को श्रुधार्य करके
गुरु वर्णम, गुरु के वचनों को श्रुधार्य करके उनके आदेश का, उनकी आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को भी कृत्य करते हैं। ऐसे हमारे ज्येष्ठ मुनिराज पूज्य ब्रह्म सागर जी महाराज विनम्रता के धनी, वात्सल्य मूर्ति, जब से उनकी चरण सन्निधि में हम लोग आए, प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। महाराज श्री अपने चरण सन्निधि में हम सबको रखते हुए वात्सल्य पूर्वक हमारे उस धर्म ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। जो जो गुरु महाराज ने उनको दिया, उन्होंने सीखा। हम लोग का तो बहुत अल्पकाल रहा गुरु चरणों में, 5-6 साल के बालक रहे थे उस समय जब महाराज श्री के साथ बाहर आ गए। लेकिन जो भी अब करना है, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज, पूज्य बड़े महाराज, सारे निर्यापक श्रमण महाराज हमारे, और फिर उसके बाद हमारे ज्येष्ठ मुनिराज जिनकी चरण सन्निधि में हमारा पल पल व्यतीत होता है, उनकी उस वात्सल्य मूर्ति को प्रणाम करते हुए भगवान अपनी चरण सन्निधि में हम सबको भी आगे बढ़ाते हुए उस अंतिम लक्ष्य तक की प्राप्ति कराएं। इस मंगल भाव के साथ आपके इसी चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ भगवान। नमोस्तु।